गाइस आज अपन ट्रांसलेट करेंगे इस इंग्लिश ऑर्डर शीट को हिंदी में। ओके, तो एक एक पैराग्राफ को स्टार्ट करके एंड उसको हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। हर्ड ऑन एडमिशन, अपील इज एडमिटेड फॉर हियरिंग, ऑल्सो हर्ड ऑन आई ए नंबर सो एंड सो विच इज़ फर्स्ट एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 430 ऑफ बी एन एस एस 2023, 389(1) ऑफ सी आर पी सी फॉर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस एंड ग्रांट ऑफ बेल टू अपीलांट्स। ठीक है, तो प्रवेश के प्रक्रम पर सुना गया, अपील सुनवाई हेतु स्वीकार एडमिट की जाती है। साथ ही आईए नंबर सो एंड सो पर सुनवाई की गई, जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 430, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389(1) के अंतर्गत अपीलकर्ताओं के दंडादेश के निलंबन और उन्हें जमानत पर रिहा करने हेतु प्रथम आवेदन पत्र है। ठीक है, नाउ दिस क्रिमिनल अपील असेल्स द जजमेंट डेटेड 25/3/2026 passed in SC ATR number so and so, special judge, district Sihor, whereby appellants have been convicted for offence punishable under section 325-34 of IPC and sentenced to undergo simple imprisonment for 1 year with a fine of rupees 1000, and further under section 32 VA and sentenced to undergo simple imprisonment for 1 year and a fine of rupees 1000 which with default stipulations। यह आपराधिक अपील विशेष न्यायाधीश जिला सीहोर द्वारा विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 128/2024 में पारित निर्णय दिनांक 25/3/2026 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 325-34 के तहत अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए हुए 1 वर्ष के साधारण कारावास एवं 1000 के अर्थदंड से तथा धारा 32 VA SC/ST एक्ट के तहत 1 वर्ष के साधारण कारावास एवं 1000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। तो एग्जैक्टली 325 क्या है? दैट इज़ आईपीसी, उसमें वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, उसमें 7 ईयर्स तक की सज़ा है। और ये 32 VA जो कि अगर कोई नॉन SC/ST इंसान, अगर किसी उसको पता है कि वो एक सामने वाला इंसान जो वो है SC/ST कास्ट से, तो अगर शेड्यूल में जो SC/ST एक्ट के अंदर बताया गया है, उस शेड्यूल में जो भी ऑफेंसेस लिखे हैं, तो उसको जो BNSS में जो BNS में ऑफेंसेस हैं उसकी सज़ाएं मिलेंगी उसको। ठीक है, तो ये अपन ने शायद कल भी पढ़ा था। एंड नाउ नेक्स्ट, it is submitted by learned counsel for the appellants that the trial court has wrongly convicted the appellants without proper appreciation of facts of the case. It is further submitted that the sentence of imprisonment of appellants have already been suspended by learned trial court temporarily till 29/5/2026 and thereafter it was further extended by this court by order dated 18/4/2026. It is submitted that the final disposal of this appeal will take considerable time. In view of the aforesaid submission, it is prayed that the remaining jail sentence of appellants may be suspended and they may be released on bail. उसको ट्रांसलेट करते हैं। अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि विद्वान विचारण न्यायालय ट्रायल कोर्ट ने मामले के तथ्यों का उचित मूल्यांकन किए बिना अपीलकर्ताओं को गलत तरीके से सिद्ध दोष ठहराया है। यह भी तर्क दिया गया कि अपीलकर्ताओं के कारावास की सज़ा विचारण न्यायालय द्वारा ही अस्थायी रूप से 29/5/2026 तक के लिए निलंबित की गई थी, जिसे बाद में इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 18/4/2026 के माध्यम से आगे बढ़ाया गया था। यह भी प्रस्तुत किया गया कि इस अपील के अंतिम निराकरण में काफ़ी समय लगने की संभावना है। उपरोक्त तर्कों के परिप्रेक्ष्य में यह प्रार्थना की गई कि अपीलकर्ताओं के शेष कारावास के दंडादेश को निलंबित किया जाए तथा उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। ठीक है, नाउ पर कॉन्ट्रा लर्नेड काउंसिल फॉर स्टेट हैज़ अपोज द प्रेयर मेड बाय द अपीलांट। इसके विपरीत राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपीलकर्ताओं द्वारा की गई प्रार्थना का विरोध किया गया। Now, having heard the rival contentions of learned counsel for the parties and keeping in view the attending facts and circumstances of the case, but without expressing any opinions on the merits, IA number so and so is allowed. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने के उपरांत तथा मामले के संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किंतु गुण दोष को पर कोई टिप्पणी व्यक्त किए बिना IA नंबर सो एंड सो स्वीकार की जाती है। It is directed that subject to depositing the entire fine amount if not already deposited and on furnishing a personal bond of rupees 30,000 each with a solvent surety in the like amount to the satisfaction of the concerned trial court, the remaining jail sentence of appellants shall remain suspended and they be released on bail.
The appellants are further directed to mark their appearance before the concerned trial court on 16/6/2026 and on subsequent dates as may be fixed by the trial court in this regard till final disposal of this appeal. यह निर्देशित किया जाता है कि संपूर्ण अर्थदंड की राशि जमा करने के अधीन तथा विचारण न्यायालय के संतोष प्रत्येक अपीलकर्ताओं द्वारा 30,000 का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं उतनी ही राशि की एक जमानत प्रस्तुत करने पर अपीलकर्ताओं को शेष कारावास का दंडादेश निलंबित रहेगा और उन्हें जमानत पर रिहा किया जाएगा। अपीलकर्ताओं को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे इस अपील के अंतिम निराकरण होने तक 16/6/2026 को तथा विचारण न्यायालय द्वारा इस संबंध में तय की जाने वाली आगामी तिथियों पर संबंधित विचारण न्यायालय के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। ओके, लिस्ट द केस फॉर फाइनल हियरिंग इन ड्यू कोर्स। प्रकरण को नियमानुसार अंतिम सुनवाई हेतु सूचीबद्ध करें। ओके, सो दिस इज व्हाट द ट्रांसलेशन इज। थैंक यू।